बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, नोए इंसानी हैरान कुन अजायबात से भरी पड़ी है और इन अजायबात का जिक्र एहराम मिस्र के जिक्र के बगैर कतन मुकम्मल नहीं हो सकता। मिस्र में पहले अहराम की तमीर को तकरीबन 5000 साल गुजर चुके हैं और मिस्र में इस वक्त तकरीबन 100 से ज्यादा अहराम मौजूद हैं और हर अहराम एक तमीराती मौजज़ा है, जिसमें से सबसे बड़ा अहराम गीज़ा का है जो फ़िरौन खोफो या खोपियस के लिए बनाया गया था। ये अहराम 139 मीटर ऊंचा है और इसकी तमीर में पत्थर के तकरीबन 20,30,000 से ज्यादा टुकड़े इस्तेमाल किए गए थे, जिनमें से हर एक का वजन कई टन था। शानदार इमारतें, और ये यकीन करना आसान नहीं है कि उस वक्त बगैर किसी तकनीकी आलात के लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए थे। सामीन कराम, लेकिन वो किस तरह ये शाहकार इमारतें बनाने में कामयाब हुए जो आज भी तकरीबन 5000 साल बाद भी पूरी तरह कायम दायम हैं। तो आज हम आपके सामने यही 10 नुकात रखने जा रहे हैं कि अहराम बनाने वाले लोग कौन थे, उन्होंने किस तरह मंसूबाबंदी की, जगह का इंतखाब किस तरह किया और पानी ही के पास अहराम क्यों बनाए गए और इनमें खजाना क्यों छुपाया जाता रहा। तो आइए यही चीजें जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप सब दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है, ताकि आपको ऐसी मालूमाती और एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। नंबर 1, वो ज़हीन रियाजी दान थे। सामीन कराम, अहराम की तमीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर थे जो लोग कट के मकाम का तयन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि अहराम की जगह पर ले जाया जा सके, और ये भी तयन किया गया कि जमीन में कोई डाल तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अजीम खोफो अहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्ररा ढलवान है, और अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजी दान थे। नंबर 2, अहराम की तमीर एक बड़ा काम रहा था। सामीन कराम, अगर किसी को अहराम बनाकर अब्दी जिंदगी मिल गई है तो वो सकरा में पहले अहराम के डिजाइनर एम्पोथिप हैं। एक हुनरमंद ममार होने के अलावा वो फ़िरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे और एक पादरी और एक मौलज भी थे। कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया गया था। नंबर 3, कारकुन तवाना और मजबूत जिस्म के मालिक थे। अहराम बनाने वालों ने तवाना और मजबूत जिस्म बनाने के लिए इन पत्थरों को उठाया, लेकिन ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। अहराम बनाने वाले मजदूरों के देहात में बतखों, भेड़ों, खंजीरों और गाय की बाकिया से पता चलता है कि अहराम बनाने वाले गोश्त, रोटी और बेर का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते थे। और इन मुलाजमिन का कब्रिस्तान भी एक ही चीज ज़ाहिर करता है, क्योंकि इसमें काम के दौरान हादसात भी पेश आए, लेकिन हैरत अंगेज तिबी देखभाल की बदौलत बहुत से जख्म मुहलक नहीं थे और लोगों की टूटी हुई हड्डियों का भी इलाज किया जाता रहा। नंबर 4, कारकुन टीम वर्कर थे। मोअज़्ज़ज़ अहबाब कदीम गाँव में आसार कदीमा की खुदाई अहराम के हुनरमंद मजदूर करते थे। इससे पता चलता है कि गुलामों को मुबैना तौर पर अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि ये कि वो हुनरमंद मजदूर थे जिन्होंने अपने काम से अच्छी कमाई भी की थी। जब अहराम के वर्करों के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ खोफू कहा तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था और ना ही इस्तेहसाल की कोई खबर थी। इन ग्रोहों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लिथोग्राफ से पता चलता है कि इनमें अहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुपों के साथ फख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एक एहसास नुमाया था। नंबर 5, अहराम पानी के पास थे। सामीन कराम, आज गीज़ा के अहराम रेत के टीलों के दरमियान वाक़या हैं, लेकिन जब वो बनाए गए तो उन्हें इस तरह रखा गया था कि उनकी तस्वीर के अक्स दरिया नील के पानी पर पड़े, जो उस वक्त करीब तरीन था। कदीम मिस्रियों ने दरिया नील में नहरें बना रखी थीं, जिसकी वजह से अहराम के मुकाम के करीब पत्थर के बड़े टुकड़े थे। नंबर 6, कदीम मिस्र के फ़िरौनों के लिए बाज़ औक़ात एक अहराम काफ़ी नहीं होता था। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, अहराम मुख्तलिफ अहरामों का एक मजमुआ था।
बशमूल छोटे अहराम नीज फ़िरौन के पुजारियों की तरफ से पेश किए जाने वाले रास्ते और मंदिर। नंबर 7, कदीम मिस्री फ़ानी थे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हज़ारों लोगों को कई दहाइयों से सिर्फ एक शख्स के लिए कब्रें बनाने पर मजबूर करना वक्त और तवानाई के ज़िया की तरह लगता है, लेकिन ये सिर्फ बादशाह और फ़िरौन ही नहीं थे जिन्होंने मौत के बाद भी अपनी ज़िंदगी गुजारी। गीज़ा के अहराम सैकड़ों दीगर अहरामों के मजमूओं में गिरा है जो कदीम मिस्र के अहम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ मजदूरों को ऐसी शहाना और तकलीफ दे तदफीन की तकरीब पसंद नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ यही उम्मीद करते थे कि फ़िरौन के लिए मुक़द्दस कब्रिस्तान के अहराम की तमीर के फ़ौरन बाद अपने दुनियावी अनामात वसूल कर सकेंगे। नंबर 8, वो खजाने और खजानों से मतवज्जो थे। सामीन कराम, कदीम मिस्र के फ़िरौन बाद की ज़िंदगी का सफ़र खाली हाथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अहराम खजाने को दफन करने के लिए कोई महफूज जगह न थी। जैसा कि बाज़ सूरतों में मकबरों को उस वक्त तक लूटा गया जब तक वो तकरीबन ख़त्म ना हो गए। जब जदीद दौर के सारे कदीमा के माहिरीन अहराम तक पहुँचे तो अक्सर अहराम के पवेलियन खाली थे, लेकिन खुशकिस्मती से कदीम मिस्र के कुछ लूट मार करने वालों ने जायदाद और ख़जाने की एक फहरिस्त और तफसील लिख रखी थी जो उन्होंने चोरी की थी। नंबर 9, अहराम अपनी पेचीदा और पुरअसरार सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बदनाम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, माहिरीन आसार कदीमा को मिस्र के अहरामों में कोई कुल्हाड़ी, सांप के गड़े, यहाँ तक के आम जाल नहीं मिले। मकबरों की चोरी के खिलाफ तमाम एहतियाती तदाबीर जैसे अहरामों के दाखिली दरवाज़ों के सामने बड़े पत्थर रखना सब बेकार थे, और जहाँ तक मिस्री अहरामों की बात है तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं कि रास्ते में इंतबाह जैसा कुछ हो, जैसा कि नो एंट्री, या अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ऐसा ना करता। नंबर 10, अहराम मिस्र अब भी माहिरीन आसार कदीमा को परेशान करते हैं। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, आप भी अहराम मिस्र और इसके तमीर करने वालों के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में माहिरीन आसार कदीमा नहीं जानते। मिसाल के तौर पर इन बड़े मकबरों में खाली जगह हैं जिनके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन अब भी बहस कर रहे हैं कि वो किस तरह तमीर किए गए थे।